अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यूज वो हैं सीएम एंड गवर्नर्स के ऊपर, जो कि लिस्ट रिसेंटली 2024 के अंदर जो भी चेंजेस हुई हैं या पिछली जो भी हैं उन सबको जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं उन्हें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। वन बाय वन डिटेल के साथ जिन्हें हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने इस वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिसर्चड जो है एमसीक्यूज हैं। और सबसे पहले नंबर पे कि हु वर द सेकंड गवर्नर एंड सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा रिस्पेक्टिवली, कि कौन तो था कि वो सेकंड गवर्नर था और कौन जो था सेकंड चीफ मिनिस्टर था हरियाणा का। तो बीएन जो चक्रवर्ती था वो सेकंड गवर्नर था और जो राव बीरेंद्र सिंह था वो सेकंड चीफ मिनिस्टर था। ये एमसीक्यू आपको अलग अलग भी आ सकता है। तो नंबर 2 के ऊपर है कि हु इज़ द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, कि जो महाराष्ट्र का गवर्नर है वो कौन है, तो है रमेश बाइस। नंबर 3 के ऊपर कि फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ बिहार वाज, कि जो पहला मुस्लिम गवर्नर था बिहार का वो कौन था, तो वो था डॉक्टर जाकिर हुसैन। नंबर 4 के ऊपर कि द नेम ऑफ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ त्रिपुरा इज, कि जो प्रेजेंट गवर्नर है त्रिपुरा का वो कौन है, तो है टाथा रॉय, यानी कि जो टाथा रॉय है वो प्रेजेंट गवर्नर है त्रिपुरा का। आगे है नंबर 5 के ऊपर कि श्री रविंद्र नरयाना रावी वॉज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट 2019, कि जो श्री रविंद्र नरयाना रावी है जो कि अपॉइंट हुआ था गवर्नर के तौर पे, इनमें से कौन सी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए, तो थी नागालैंड स्टेट जिसके लिए पॉइंट हुआ था। नंबर 6 के ऊपर कि हु इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ मेघालय एज ऑन जनवरी 2023, कि कौन जो है प्रेजेंट गवर्नर है मेघालय जो कि जनवरी 2023 में जो है, तो वो है ब्रिक डॉक्टर बीडी मिश्रा जो कि मेघालय का जो है प्रेजेंट गवर्नर है। आगे है 7 के ऊपर कि हु इज़ द गवर्नर ऑफ तेलंगाना, कि जो गवर्नर है तेलंगाना का प्रेजेंट में तो वो कौन है, तो है तमिलिसाई सौंदरराजन। आगे है 8 के ऊपर कि हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, के जो करंट चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु का वो कौन है, तो है एमके स्टैलिन। याद रखें कि जो एमके स्टैलिन है वो करंट चीफ मिनिस्टर है किसका, तमिलनाडु का। 9 के ऊपर है कि एज ऑफ अगस्त 2018 हु इज़ द प्रेजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी, के एज ऑफ अगस्त 2018 कौन जो है प्रेजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर है पुडुचेरी का, तो है किरण बेदी। नंबर 10 के ऊपर कि हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, के कौन जो है करंट चीफ मिनिस्टर है आंध्र प्रदेश का, तो है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। आगे देखते हैं कि 11 पे है कि एज ऑफ अगस्त 2018 हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। अब यहाँ से हमसे वो क्या पूछ रहे हैं कि जो चीफ मिनिस्टर है दिल्ली का वो कौन है इस टाइम प्रेजेंट में, तो है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जो है चीफ मिनिस्टर है किसका, दिल्ली का। तो 12 पे है कि भाई वो पूछ रहे हैं कि हु अपॉइंट्स द गवर्नर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स, के कौन जो है अपॉइंट करते हैं गवर्नर्स को इंडियन स्टेट में, तो पॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट्स अपॉइंट करते हैं गवर्नर्स को। नेक्स्ट देखते हैं 13 के ऊपर कि आ गवर्नर मस्ट शुड बी एटलीस्ट 8 ईयर्स ऑफ एज। यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि अगर एक गवर्नर है उसकी जो एज है वो कितनी जो है एटलीस्ट होनी चाहिए, गवर्नर होने के नाते तो होनी चाहिए 35 ईयर्स ओल्ड जो है एटलीस्ट उसकी एज होनी चाहिए। 14 के ऊपर कि नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर अनलेस ही इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हैज़ कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स। दिस आर्टिकल इज, अब यहाँ से वो हमसे आर्टिकल पूछ रहे हैं कि जिसमें बोला गया है कि कोई भी इंसान जो है एलिजिबल नहीं होता अपॉइंटमेंट पे गवर्नर के तौर पे अनलेस ही इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यहाँ तक कि वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, यानी कि किसी और कंट्री का जो फ़र्द है वो इंडिया का गवर्नर अपॉइंट नहीं हो सकता। और उसकी जो एज है वो 35 ईयर्स जो है एटलीस्ट होनी चाहिए। कौन सी आर्टिकल जो है उसमें मेंशन है, तो है 157 आर्टिकल जिसमें ये दोनों चीज़ें जो है मेंशन की गई हैं। तो 15 के ऊपर देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस रिकमेंडेड दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर शुड बी नॉट पार्टीसन, के इनमें से कौन सी कमीशंस जो है जो कि रेकमेंड करते हैं कि जो अपॉइंटमेंट होनी चाहिए गवर्नर की वो नॉन पार्टीसन होनी चाहिए। तो किसने जो है रिकमेंड किया था, तो किया था सरकारी कमीशन ने कि जो अपॉइंटमेंट है गवर्नर की वो नॉन पार्टीसन होनी चाहिए। तो ये थे मोस्ट
जो रिपीटेड एमसीक्यूज़ और मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ आपकी जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। और अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें तो इस चैनल को लाजमी विज़िट करें, क्योंकि ऐसे ही मोस्ट जो टॉप रिसर्च जो एमसीक्यूज़ रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं वो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।